मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो थर्ड सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। ओके, तो न्यू चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 9, द ऑनेस्ट बॉय। यस, ऑनेस्ट, व्हाट इज मीनिंग बाय ऑनेस्ट? यस, पता है आप लोगों को? नहीं पता। मीन्स द ऑनेस्टी बॉय मीन्स जिसने सच कहा, सच बोला, सच्चाई। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। यस, जो फर्स्ट जो हमारा क्लियर मीनिंग है उसका ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार। ईमानदार, ये हमारी जो स्टोरी है, हमारा जो चैप्टर है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें हमें बताया गया है कि कैसे गोपाल मीन्स जो हमारा मेन कैरेक्टर है इसमें जो प्ले कर रहा है उसमें क्या किया, उसमें क्या ऑनेस्टी की और क्या ऑनेस्ट वाला वर्क जो उसने किया है, ईमानदारी जो क्या दिखाई, वो हमारे स्टोरी में हमें पता चलेगी। ओके, बट इसके साथ साथ आपके लिए ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी स्टोरी, जिसे आपको काफ़ी केयरफुली इसे अंडरस्टैंड करना है। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी वन बाय वन। और इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि हमारे इसके पहले जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे या फिर जो मैं आपको आगे करवाऊँगी, ये आपके इंटरनल क्वेश्चंस होंगे जो आपको एग्ज़ाम में आपको आएंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ आप सभी बच्चों से कि क्या करना है हमें, हमारे इस चैप्टर को, किसी भी चैप्टर को, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसे आपको प्रॉपर उसे एक्सप्लेन मैं करूँगी, तो उसे आपको प्रॉपर ध्यान से सुनना है। ओके, हमारी ये स्टोरी है, स्कूल की है। देखो पेज नंबर 39। यस, ओपन किया सारे बच्चों ने? ऑल स्टूडेंट्स, 31 पेज नंबर है जिसमें क्या शो हो रहा है? यस, एक पिक्चर शो हो रहा है, नज़र आ रहा है आपको? यस, ऑल दीज आर स्टूडेंट्स सिटिंग इन द क्लास। यस, सर, टीचर, ही हैज़ एक्सप्लेन एनी चैप्टर्स या फिर उनको रीडिंग करवा रहे हैं। तो ये कौन सा, ये जो सीन है वो हमें कहाँ का दिख रहा है? यस, स्कूल का। ये स्कूल का एक सीन है, जो हमारी स्टोरी है वो भी उसी से रिलेटेड है। सो आप लोगों को इसे काफ़ी इंटरेस्टेड से सुनना है और समझना है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड कंपैरिजन। लेट्स रीड। ओके, सो लेट्स बिगिन। हम स्टार्टिंग में देखेंगे, हैव यू एवर टोल्ड अ लाई टू सेव योरसेल्फ? यस, क्या बताया गया? जो हमारी फर्स्ट लाइन है, कहा गया है कि हमें कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो घर के हमारे पेरेंट्स हो, आपके खुद के पेरेंट्स हो, या फिर किसी दूसरों के पेरेंट्स हो, या आपसे कोई बड़े हो, तो उनसे कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ओके, हमेशा मम्मी पापा से या फिर घर में जितने भी आपके ऑल फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे कभी भी किसी बात को लेके झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये क्या कहलाता है? एक बैड मैनर्स कहलाता है, बैड मैनर है जिसे हमें कभी भी अपने आप में नहीं रखना चाहिए। कहते हैं ना, जितना आप अपने लोगों से सच बोलोगे उनका ट्रस्ट आपके लिए उतना ही बढ़ेगा। ओके, देखा है आप लोगों ने कभी कभी, एग्जाम्पल है आपके लिए एक छोटा सा, जो मोस्टली घर में हमने देखा है कि यदि पापा से आपको कोई चीज़ लेना हो तो आप उन्हें क्या करते हो? मम्मा से बोलकर आप उनसे कहते हो कि मम्मा मुझे ये चाहिए, तो वो आप डायरेक्टली पापा से कहते हो क्या? नहीं, आप पहले अपनी मम्मा से कहोगे, वो आपके पापा को बताएंगे कि हाँ हमारे बेबी को ये चाहिए, हमारे बेबी को वो चाहिए। तो इससे पेरेंट्स क्या हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं कि हमारा बेटा हमसे ये सारी चीज़ें की डिमांड करता है। और यदि वही चीज़ आप किसी और से लेकर मांगोगे या फिर झूठ बोल के बोलोगे कि नहीं मुझे वो अंकल ने ये लेकर दिया है, मुझे चाचू ने आज वो लेकर दिया है, तो उससे क्या होगा? आपका इम्प्रेशन गलत पड़ेगा और आपकी वो जो आदतें हैं, जो आपके मैनर्स हैं, वो ख़राब नज़र आएंगे। लोगों को क्या लगेगा कि नहीं पेरेंट्स ने बच्चे को मैनर्स सिखाया ही नहीं। तो आप चाहते हो क्या कि आपको सब ऐसा कुछ कहे? यस या नो? दादा दादी सब आपसे प्यार करते हैं, इसीलिए कभी भी क्या कहते हैं कि पेरेंट्स से सबसे सच कहना चाहिए, झूठ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो हेयर इज़ अ स्टोरी ऑफ बॉय कॉल्ड गोपाल who told the truth even thought it meant giving up a prize. Read on. Yes, जो हमारी स्टोरी है ये किस पे बेस्ड है? यस, ये गोपाल करके हमारे जो स्टोरी में कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसकी है। सो हम ये देखेंगे कि क्या है हमारी स्टोरी में। ओके, रीडिंग एंड कंपैरिजन। लेट्स रीड। Gopal lived with his father and mother in a small village. He also had a brother named Govind. Gopal liked to study.
He went to school every day. After school, he completed his homework and played with his friends. Yes, क्या बताया गया है हमारी स्टोरी की जो स्टार्टिंग है, हेडिंग है, गोपाल अपने मम्मी और पापा के साथ एक छोटे से गांव में रहता था. स्मॉल विलेज मीन्स छोटा सा गांव. ही ऑल्सो हैड अ ब्रदर नेम मीन्स उसका एक भाई भी है, गोविंद. तो गोपाल लाइक टू स्टडी मीन्स गोपाल को क्या करना पसंद था, स्टडी करना पसंद था. तो वो क्या करता था, स्कूल से आने के बाद वो अपना सारा होमवर्क खेलने के पहले कंप्लीट कर लेता था और कंप्लीट होने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चले जाता था. सो वन डे गोपाल वॉज सिटिंग इन द क्लासरूम नियर द विंडो. ही वॉच्ड 2 little birds playing in the garden. The teacher was teaching them a new lesson in mathematics. Gopal was not paying attention in the class. So क्या हुआ, एक दिन की बात है जब गोपाल अपनी क्लासरूम में बैठा था और सारा ध्यान उसका क्या था, खिड़की के बाहर क्या देख रहा था. वो 2 चिड़िया के जो बच्चे थे वो आपस में खेल रहे थे. कहाँ, गार्डन में. और उसी समय उनका जो टीचर है वो उनके क्लास में न्यू चैप्टर को रीड करा रहा था, टीच करवा रहा था. कौन सा सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स मीन्स मैथ्स. सो गोपाल का क्या था, उस प्लेइंग मीन्स गोपाल वॉज नॉट पेइंग अटेंशन मीन्स गोपाल का ध्यान उसकी क्लास में चल रहे उस मैथमेटिक्स के चैप्टर में बिल्कुल भी नहीं था. द टीचर ऑल्सो गेव द स्टूडेंट्स एंड फ्यू सम्स टू सॉल्व एज होमवर्क. ही हैड, I will give a prize to the students who gets all the sums right. When school was over, Gopal come back home. He completed all his homework except that given for mathematics. Yes, क्या हुआ, जब उसके सर ने उसे मैथमेटिक्स का चैप्टर समझा रहे थे तो गोपाल उनके क्लास में ध्यान न देते हुए कि जो चैप्टर सर उसको समझा रहे थे, जो रीड करा रहे थे, उसका ध्यान न देते हुए उसका अटेंशन उसकी क्लास में नहीं था. उसका कहाँ था, जो बाहर जो चिड़िया खेल रही थी उसका सारा ध्यान उस चिड़िया में लगा था. तो कुछ समय बाद सर ने क्या किया, सारे होमवर्क को सॉल्व करवा के क्लास में उन बच्चों को कुछ इसका होमवर्क दिया, किसका, मैथमेटिक्स का. और कहा कि जो बच्चे सारा होमवर्क मुझे अच्छे से एक्यूरेट मीन्स राइट सम करके दिखाएंगे, जो उनकी जो एक्सरसाइज है जो सर ने सारे स्टूडेंट्स को दी थी, वो उन सारे एक्सरसाइज को जो राइट करके सॉल्व करके देगा तो उन्हें मैं अपनी तरफ से एक प्राइज़ क्या करूँगा, प्रोवाइड करूँगा, गिफ्ट दूंगा, कि जिन बच्चों ने उस होमवर्क उस सम्स को एक्यूरेट किया हो, मीन्स सही किया हो. सो नेक्स्ट डे he went to school. He was sad. His friend asked him, "What happened, Gopal? Why are you sad?" Gopal replied, "I could not do this mathematics homeworks. I do not know how to solve the sums." Yes, क्या हुआ, जब अगले दिन गोपाल स्कूल गया तो सारे बच्चों के साथ उसने क्या किया, देखते हुए सैड हो गया मीन्स उदास हो गया. तो उसके दोस्तों ने, उनके जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ गोपाल, आज तुम काफ़ी उदास नज़र आ रहे हो. तो गोपाल ने उन्हें क्या आंसर किया कि यस, मैं आज काफ़ी उदास हूँ क्योंकि जो सर ने कल होमवर्क दिया था उसे मैंने सॉल्व नहीं किया. नो एनीवन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, मैंने उसमें से एक भी सम को सॉल्व नहीं किया. सो हिज फ्रेंड वॉज अ नाइस बॉय. उसके जो फ्रेंड थे वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे उसके. ही सेड, डू नॉट वरी, आई नो हाउ टू सॉल्व द सम्स, आई विल हेल्प यू फिनिश द होमवर्क. उसके जो अच्छे फ्रेंड्स थे उन्होंने उससे क्या कहा कि ये तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हारा होमवर्क क्या करने में, यस, सॉल्व करने में. सो ड्यूरिंग क्रेसेस गोपाल्स फ्रेंड थॉट द हिम how to solve the sums. Gopal was an intelligent boy. He understood how to do the sums. He quickly finished his homework. Yes, क्या हुआ, ड्यूरिंग रिसेस मीन्स जब लंच हुआ, लंच के आफ्टर, लंच के बाद गोपाल के उस सारे फ्रेंड्स जो साथ में उसके थे उन्होंने उसकी हेल्प की और सारे होमवर्क्स को सॉल्व करा लिया. The mathematics class was after recess. The teacher asked each
of the students to give their homework. The students gave up their homework one by one. Yes, क्या हुआ, रिसेस के बाद जब उसकी क्लास लगी मैथ्स की तो टीचर ने कहा कि कौन कौन से बच्चों ने होमवर्क किया है वो मुझे शो करो. तो सारे बच्चों ने अपना होमवर्क चेक करवाया अपने सर से. The teacher gave them a few more sum as a class work. While the students did their class work, the teacher correct their homework. तो कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद क्या किया सर ने, वन बाय वन करके सबकी बुक्स को, कॉपी को मंगवाया, बुक्स मंगवाया और उन बुक्स के होमवर्क में किए हुए होमवर्क को उन्होंने चेक किया. While checking, the teacher was surprised to see that Gopal was the only student who had got all sum right. He was very pleased. The announced in the class that there was only one student who had got all the sums right. Yes, क्या हुआ, जब सर ने चेकिंग की तो सर सरप्राइज हो गए. क्या देखकर सरप्राइज हो गए कि इतने सारे बच्चों में से सिर्फ गोपाल ही एक ऐसा लड़का था, ऐसा स्टूडेंट्स था जिसने सारे सम्स को वन बाय वन करके उसके राइट थे, मीन्स सारे उसकी एक्सरसाइज राइट थी. तो सर सरप्राइज हो गए और अनाउंस किया कि इन सारे बच्चों में से, पूरे क्लास के जो जितने भी स्टूडेंट्स थे उसमें से गोपाल ही एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके सारा वर्क कंप्लीट किया और साथ ही साथ एक्सरसाइज को भी कंप्लीट किया. द स्टूडेंट वेर वेरी एंगर टू नो हु दैट स्टूडेंट वॉज. द टीचर सेड वॉज गोपाल. यस, सारे बच्चों को शॉक हो गया, मीन्स गुस्सा आया कि ऐसा कौन सा लड़का है जिसने इन सारे सम्स को क्लियर किया है, मीन्स राइट किया है. तो जब सर ने उसका नाम लिया, कौन था वो लड़का, गोपाल. हु हैड गॉट ऑल द सम्स राइट, यही वो लड़का है गोपाल जिसके सारे सम्स राइट है. ही कॉल्ड गोपाल नियर हिज टेबल टू गिव हिम द प्राइज. क्या किया उन्होंने, सर ने गोपाल को क्लास में से अनाउंस किया उसका नाम और उसे क्या कहा कि वो सामने आए और अपना गिफ्ट, अपना जो प्राइज़ है, वो प्राइज़ जिसने सारे मैथ्स को सॉल्व करके सर जिसे देने वाले थे उसे लेने के लिए उन्हें गोपाल का नाम लिया, अनाउंस किया और उसे सामने बुलाया. गोपाल डिड नॉट एक्सेप्ट द प्राइज एंड सेड. यस, क्या हुआ, कुछ ही टाइम बाद गोपाल को प्राइज़ लेने के लिए एक्सेप्ट नहीं था. मीन्स क्या लगा गोपाल को, अब हम ये देखेंगे, ये ट्विस्ट है हमारा कि क्या हुआ है आगे. ओके, सर आई हैव नॉट डन द होमवर्क ऑन माई ओन. यस, क्या कहा गोपाल ने, सॉरी सर कि मैं ये गिफ्ट आपसे नहीं ले सकता, ये मैं प्राइज़ आपसे नहीं ले सकता क्योंकि वो होमवर्क मैंने खुद होके सॉल्व नहीं किया. माई फ्रेंड हेल्प मी टू कंप्लीट इट. यस, क्या किया है, मेरे इस सारे होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए मेरे फ्रेंड्स ने मेरी काफ़ी हेल्प की. आई डू नॉट डिजर्व दिस प्राइज. द टीचर वॉज इवन मोर प्लेस्ड नाउ. ही सेड गोपाल यू मे कीप द प्राइज. दिस इज़ नॉट फॉर योर होमवर्क बट योर ऑनेस्टी. क्या कहा कि सर ये जो प्राइज़ हैं जो आप मुझे देना चाहते हो वो मैं आपसे नहीं ले सकता, बिकॉज़ ये होमवर्क करने के लिए जो प्राइज़ आप मुझे देना चाहते हो वो मैं डिज़र्व नहीं करता. क्यों नहीं करता, क्योंकि वो होमवर्क मैंने खुद से ओन सॉल्व नहीं किया है, उसे करने के लिए मुझे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने काफ़ी हेल्प की, इसीलिए मैं आपसे ये प्राइज़ नहीं ले सकता, ये प्राइज़ मैं डिज़र्व नहीं करता. तो सर उसकी इन सब बातों को सुनकर काफ़ी हैप्पी हुए, काफ़ी मीन्स उन्हें फील हुआ है कि नहीं, आपको इस प्राइज़ का हकदार इसीलिए माना जाता है क्योंकि आपने मुझसे सच कहा. सच इसीलिए कहा क्योंकि जो होमवर्क उसने किया ही नहीं था तो वो क्यों एक्सेप्ट करता. यस या नो, जो काम यदि आप नहीं करोगे तो आप उसे एक्सेप्ट करोगे नहीं ना. तो उसी तरह गोपाल ने भी जो होमवर्क नहीं किया था तो उसने उसका क्रेडिट भी खुद नहीं लिया, उसने अपना सारा क्रेडिट अपने फ्रेंड्स को दिया और साथ ही साथ सर से रिक्वेस्ट की कि आप ये गिफ्ट, ये प्राइज़ मुझे ना दे. बट सर ने क्या किया, यस, उसकी ये ऑनेस्टी देख के, मीन्स उसकी ये ईमानदारी देख के उसे सामने बुलाया और सारे बच्चों के सामने अप्रिशिएट करते हुए उसे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचा. सो लास्ट जो हमारी जो लाइन है, यस, ये आपको काफ़ी अच्छे से सुननी होगी. यर्स लेटर्स मीन्स कुछ सालों बाद. आप जानना चाहोगे वो छोटा गोपाल जो स्मॉल बॉय था, ऑनेस्ट पर्सन, दिस ऑनेस्ट बॉय ग्रीव अप टू बी द ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया. हिज नेम वॉज गोपाल कृष्ण गोखले. यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये हमारी, इसे आप अच्छे से रीड करो और समझो कि ये बच्चा कोई और नहीं,
हमारे इंडिया का हॉनेस्ट बॉय कोई और नहीं, फ्रीडम फाइटर जो स्वतंत्रता के लड़ने वाला कोई और नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले है, जिन पर आधारित ये हमारी जो स्टोरी थी, ईमानदारी की, ऑनेस्ट बॉय, उन पे ये बेस्ड ये स्टोरी थी। ओके, सो जो ये नेम है ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ग्रेट फ्रीडम फाइटर, हमारे जो भारत को स्वतंत्र करने के लिए किस किस ने अपना बलिदान दिया, किस किस ने योगदान दिया, उन्हीं में से ये एक हैं गोपाल कृष्ण गोखले, जिन पे हमारी स्टोरी हमें आप तक पहुंचाई गई है, आपको बताई गई है कि आप सबको भी पता हो कि ये कौन थे। ओके, यस, ये थी हमारी स्टोरी जो मैंने आपको रीडिंग करवाई है, यस, एक्सप्लेन भी करवाया है। सो आपके लिए होमवर्क होगा चैप्टर नंबर 9 द ऑनेस्ट बॉय। क्या करना है आप लोगों को, आपको ये स्टोरी को रीड करना है, साथ ही साथ जो इसके जो वर्ड्स मीनिंग है इसे आपको आपकी कॉपी में राइट डाउन करना है। ओके, आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।